हेलो फ्रेंड्स, आई एम अप्रति। वेलकम बैक टू आवर चैनल प्लांट्स स्पेस। आज हम बात करेंगे रेनी सीज़न यानी बारिश के मौसम के बारे में, जो जून लास्ट का समय होता है और लगभग सितंबर की शुरुआत तक का समय होता है। यानी कि जुलाई अगस्त ये जो मौसम होता है ये बेस्ट होता है प्लांट्स ग्रो करने के लिए। अगर आप एक प्लांट लवर हैं, नेचर लवर हैं, तो ये आपके लिए बिल्कुल सही समय है। इस समय आप कटिंग्स ग्रो कर सकते हैं या आप नर्सरी से जो प्लांट्स लेकर आते हैं वो आप ग्रो कर सकते हैं। जैसे कि आप दूसरे मौसम में, जैसे कि गर्मियों के मौसम में अगर आप कोई प्लांट लेकर आते हैं, उसे नया पॉट देते हैं यानी रीपॉट करते हैं, ट्रांसप्लांट करते हैं, तो उस समय प्लांट्स के मरने का ज़्यादा खतरा रहता है क्योंकि टेम्परेचर हाई रहता है। और कोई प्लांट सर्दियों में नहीं चलते हैं, तो उनको आप सर्दियों में रीपॉट करेंगे या ट्रांसप्लांट करेंगे तो वो उस समय मर जाएंगे। तो ये जो रेनी सीज़न का समय है ये पौधों के, प्लांट्स के ग्रोथ करने का समय है, तो आपके लिए बिल्कुल सही समय है। इस समय आपको जो प्लांट्स लेने हैं, जैसे कि आप सीजनल प्लांट्स ले सकते हैं या जो सीज़न के नहीं हैं, जैसे कि जिनका भी मौसम नहीं है, वो भी आप अभी ले सकते हैं। और जब आप उनको नया पॉट देंगे, नया पॉटिंग मिक्स तैयार करेंगे, सॉइल तैयार करेंगे, तो अगर कभी जैसे आपने कोई नर्सरी से प्लांट लिया है और जैसे उसको आप शिफ्ट करते हैं, ट्रांसप्लांट करते हैं, रिपॉट करते हैं, तो रूट्स डिस्टर्ब भी हो जाती हैं इस मौसम में, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जैसे कि हमारे एक रिलेटिव ने बोगनवेलिया प्लांट रेनी सीज़न में लिया, तो उनसे ये गलती हुई, जैसे कि ये नर्सरी में क्या करते हैं, कटिंग्स बनाकर कोई नई कटिंग्स बनाकर भी सेल करते हैं, तो वो कटिंग्स में इतनी रूट आ नहीं पाती हैं और वो फिर सेल कर देते हैं। तो जब वो प्लांट आप लेकर आते हैं नर्सरी से और आप उसको रिपॉट करते हैं, तो उसमें क्या होता है, सॉइल सारी झड़ जाती है क्योंकि उसमें इतनी रूट्स बनी हुई होती नहीं है जो मिट्टी को होल्ड करके रखें। लेकिन उसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, जब बोगनवेलिया को उन्होंने ट्रांसप्लांट किया तो उसमें सारी सॉइल झड़ गई और रूट्स बहुत कम थी क्योंकि वो नई कटिंग से बनाया हुआ प्लांट था। तो रेनी सीज़न में क्या होता है, जब आप ऐसे पौधे को दोबारा लगा देते हैं सॉइल में, तो वो अपनी रूट्स एकदम से बनाने लग जाता है, बारिश में मरता नहीं है। और यही काम अगर आप दूसरे मौसम में करेंगे तो वो पौधा मर जाएगा। तो वो बोगनवेलिया प्लांट फिर से ठीक हो गया क्योंकि वो रेनी सीज़न में लगाया हुआ था, उसने नई रूट्स अपने आप बना ली। तो ये काम आप कर सकते हैं रेनी सीज़न से। इस समय यानी रेनी सीज़न में, बारिश के मौसम में आप कोई भी प्लांट लेकर आइए। अगर आपको सॉइल चेंज करनी है, जैसे कि हमारे यहाँ लाल मिट्टी में अच्छे पौधे नहीं चलते हैं, तो हमें सॉइल चेंज करनी पड़ती है उसकी, तो उसको हम वॉश कर देते हैं और फिर नया सॉइल मिक्सचर बनाकर उसमें लगा देते हैं। तो आगे भी इस पर एक वीडियो आने वाली है, जो कि हमारे कई प्लांट्स लाल मिट्टी में लगे हुए आए थे, तो उसको हमने सही किया। तो इस समय जैसे हम सॉइल हटा देंगे, वो लाल मिट्टी, और नया पॉटिंग मिक्स देंगे, तो प्लांट थोड़े दिन के लिए शॉक में जाएगा, वो मुरझाएगा। लेकिन उसमें आपको क्या करना है, पत्तियां कट कर देनी है और प्लांट को शेड में रखना है। इस पर एक वीडियो हमने शेयर की हुई है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप ज़रूर चेक कीजिए। तो फिर क्या होगा, वो अपने आप ही रूट्स नई बना लेगा क्योंकि रेनी सीज़न ग्रोथ करने का टाइम है प्लांट्स का। इस समय आप कटिंग भी लगाएंगे, वो भी चल जाएगी, नया प्लांट लेकर आएंगे, या जो पुराने प्लांट्स हैं आपको रिपॉट करने हैं, बिल्कुल सही समय है। लेकिन जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, जिस पर अभी फ्लावरिंग हो रही है, उनको बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करना है। प्रूनिंग का सही समय है, लेकिन उन प्लांट्स का जिस पे फ्लावर्स नहीं आए हुए हैं, जिन पे फ्लावर्स हैं, उनकी प्रूनिंग अभी बिल्कुल नहीं करनी है। उसका समय होता है फरवरी मार्च का, तो वो समय स्प्रिंग सीज़न है, उस समय आप प्लांट को कटिंग कर सकते हैं यानी प्रून कर सकते हैं। फ्लावरिंग प्लांट को इस समय डिस्टर्ब मत कीजिएगा जिस पे फ्लावर्स आ रहे हों। तो जो प्लांट आपको रिपॉट करना है, चाहे वो फ्रूटिंग प्लांट हो, चाहे वो फ्लावरिंग प्लांट हो, आप इस समय बिल्कुल रिपॉट कर सकते हैं। प्लांट मरता नहीं है। कोई भी अगर आप में से जो गार्डनिंग नहीं भी जानता है, प्लांट्स के बारे में नहीं जानता है, वो भी इस समय कोई कटिंग या प्लांट लगा देगा तो वो एकदम से चल जाएगा। जुलाई और अगस्त तो सबसे बेस्ट मंथ होते हैं किसी भी प्लांट को ग्रो करने के लिए। अब रोज़ के बारे में काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं कि रिपॉट रोज़ को करते हैं इस मौसम में। तो देखिए, रोज़ का जो मौसम है वो रेनी सीज़न नहीं है, ये हमने आपसे हर वीडियो में शेयर किया है। रोज़ की वो आपका समय है अक्टूबर से लेकर फरवरी का, लगभग सितंबर लास्ट से आप शुरुआत कर सकते हैं। इस समय रेनी सीज़न में तो रोज़ को बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करना है। कुछ कटिंग्स चल जाती हैं रेनी सीज़न में रोज़ की, लेकिन आप अवॉइड कीजिए रोज़ को इस समय डिस्टर्ब करना या उसकी कटिंग ग्रो करना। रोज़ का समय आप हमेशा, गुलाब का आप हमेशा ध्यान रखिए कि वो सितंबर लास्ट से फरवरी तक का काम आपको गुलाब के पौधे में करना है। उसमें अगर प्लांट मर भी रहा होगा ना उस मौसम में, तो भी वो न्यू ग्रोथ कर लेगा क्योंकि वो रोज़ का टाइम है, रोज़ का समय है, गुलाब का समय है, तो उस समय बिल्कुल ग्रोथ कर लेगा। इस समय रेनी सीज़न में आप गुलाब का पौधा खरीदिए भी नहीं, बिल्कुल भी। वो समय आप हमेशा अक्टूबर को चूज़ कीजिए गुलाब का प्लांट खरीदने के लिए।
वैसे तो बारिश का मौसम ही फर्टिलाइज़र का काम करता है दूसरे प्लांट्स में, लेकिन फिर भी जैसे अगर आपको फर्टिलाइज़र देना है, बहुत टाइम हो गया है नहीं दिया है, तो गोबर की खाद और वर्मी कंपोस्ट अच्छे से वर्क करता है। उसको किस तरह से आपको डालना है, हल्की हल्की गुड़ाई कीजिए और 2-3 मुट्ठी खाद आप डाल दीजिए। इतनी गर्माहट वो सॉइल में नहीं बनाता है अब, क्योंकि मौसम अब ठंडा वाला आ जाएगा, बारिश का मौसम है, तो वो अच्छे से वर्क कर पाएगा। वैसे बारिश का जो पानी होता है वो ही फर्टिलाइज़र का काम कर देता है, उसी में ही प्लांट्स बहुत अच्छे ग्रोथ करते हैं। जो प्लांट्स काफ़ी दिन से आपके फ्लावर्स नहीं दे रहे हैं उसमें भी ये काम कीजिए, गुड़ाई कीजिए और गुड़ाई करने के बाद 2-3 मुट्ठी उसमें वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद डाल दीजिए। अभी सरसों की खली का प्रयोग नहीं करना है, वो काम आप सितंबर के बाद से कभी भी कर सकते हैं। उसका काम आप ज़्यादातर सर्दियों में ही किया कीजिए, तो आपको अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा। बाकी बारिश के मौसम में सॉइल वेल ड्रेन रखनी है, और वेल ड्रेन सॉइल को रखने के लिए आप हल्का सा उसमें रेत मिला सकते हैं, जो नॉर्मल रेत होता है, या बालू मिट्टी मिला सकते हैं। और ड्रेनेज सिस्टम अच्छा बनाइए, उसके लिए ड्रेनेज होल अच्छा होना चाहिए पॉट का, और उस पर एक छोटा सा पत्थर ज़रूर रख दीजिए, जिससे एक्स्ट्रा वाटर ही बाहर जाएगा, सॉइल बाहर नहीं जाएगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, कोई क्वेरी हो तो ज़रूर पूछिए। थैंक यू।